ऐसा क्यों है कि मंझला भाई बड़े भाई को देखकर बहुत अच्छा फ़ील करता है और छोटे भाई को वहीं पर देखते ही उसको अजीब-सा फ़ीलिंग होने लगता है कि कुछ कर दे उसको। ऐसा क्यों? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग और नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ। आप सभी के ब्लेसिंग और सपोर्ट से मैंने फर्स्ट पेड बैच अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पेड बैच बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 1 फ़रवरी 2024 से। अगर आपको अपना रजिस्टर करना है तो बिल्कुल कीजिए, इन्वेस्ट करना है यहाँ पर। पर्सनल काउंसलिंग करते समय या मेरी क्लासेस को लेते समय बहुत सारे सवाल उठते हैं कि एक इंसान, हम सेम ही फैमिली में रहते हैं, एक इंसान मेरे लिए बहुत अजीब फील करता है और दूसरे के लिए वहीं पर दूसरे जो सदस्य हैं उनको देखकर या उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। ऐसा क्यों मैडम? तो जवाब भी इसका आप ही के पास है। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ और ये रियल स्टोरी है। एक घर में 3 भाई रहते थे। ओके। बड़ा भाई की जो बेटी होती है उनकी शादी मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है बड़े ही धूमधाम से। और छोटे भाई की शादी उन्होंने बहुत ही अच्छे क्लास में शादी की होती है, छोटे भाई की बेटी की शादी। अब जो मंझला भाई था वो उनकी नौकरी कोई ख़ास नहीं थी, जैसे तैसे कमाते थे और जैसे तैसे घर का गुजारा चलाते थे। लेकिन उनकी बेटी बहुत सुंदर थी और बहुत ही अच्छे स्वभाव की भी थी, मैनर्स वगैरह सब अच्छे थे। अब इनको मंझले भाई को परेशान करता था कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है, कैसे शादी होगा और कैसा घर परिवार मिलेगा। ऐसा तो नहीं कहीं पर लोअर मिडिल क्लास में शादी हो जाए, फिर क्या मुँह दिखाऊँगा मैं लोगों को कि एक ही बेटी थी और ऐसे घर में शादी कर दिया। बहुत परेशान रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी बेटी कॉलेज जा रही थी तो उनको एक लड़के ने देख लिया होता है और वो लड़का प्रस्ताव लेकर आ जाता है उनके घर में कि मेरे को आपकी बेटी से शादी करना है। मैं सीएम का या जो भी मिनिस्टर होते हैं, बहुत ही अच्छे मिनिस्टर, उनका बेटा होता है। बोलता है कि मैं शादी करूँगा इनसे। लेकिन उनके पिता जो होते हैं, लड़की के पिता, वो मना कर देते हैं। बोलते हैं कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है इतने बड़े घराने में अपनी बेटी का हाथ देने के लिए। तो वो बोलता है लड़का कि हमको बस लड़की चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बड़े भैया बहुत खुश हो जाते हैं, जो मंझले भैया के जो बड़े भैया थे, और छोटे भाई भी बहुत खुश होते हैं। दिखाने के लिए तो बहुत ही खुश होते हैं। अब जब बेटी का शादी होता है तो बड़े भैया ने अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी कन्यादान करना होता है, कन्यादान के सामान देना होता है, उन्होंने दिया और बहुत ही आशीर्वाद दिया। और वहीं पर छोटे जो भैया थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। मतलब कि सोना चांदी बहुत ज़्यादा देते हैं। लोग भी बहुत देखकर खुश हो जाते कि वाह, कितना छोटा भाई तो बहुत ही सपोर्ट कर रहा है अपने मंझले भैया को, और वो भी ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि मंझला भाई देखकर बड़े भैया को बहुत ही रिस्पेक्ट फ़ील करता था। उनकी जो भी बात होता था वो मानता था। लेकिन ये जो मंझला भाई था, छोटे भाई को देखकर इतना गुस्सा क्यों करता था? क्योंकि शादी होने के बाद बड़े भैया बहुत खुश थे। वो बोलते कि हमारे घराने की बेटी इतने बड़े घर में गई है, मिनिस्टर के घर में गई है। हमारी बेटी को सब कुछ ऐशो आराम मिले, अच्छे से रहे, ज़िंदगी यापन करे, वही विनती करते थे प्रभु से। बहुत ही खुश थे। भले ही उनकी बेटी का मिडिल क्लास फैमिली में शादी हुआ हो, लेकिन वो कंपैरिज़न नहीं करते थे, बहुत ही खुश रहते थे, ब्लेसिंग देते थे। दोनों डिस्कशन करते थे जब भी हस्बैंड वाइफ तो। और वहीं पर जो छोटा भाई था, भले ही उसने सोना चांदी बहुत दिया हो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन घर में जाकर वो कंपेयर करते थे कि हमारी बेटी मतलब गई घर में, अच्छे अच्छे घर में गई, लेकिन ये मंझला भाई कुछ भी नहीं करता है, बिना दहेज के, बिना कुछ लेन देन के कैसे उनकी बेटी इतने बड़े घर में चली गई, मिनिस्टर के घर में चली गई, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, कुछ भी पैसा नहीं लिया और ऐसे ही शादी हो गया। मतलब कि वो ब्लेसिंग नहीं देते थे, उनकी भावना अलग थी। तो आई होप आपको आंसर मिल गया है क्यों एक फैमिली मेंबर
मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, दूसरे के साथ क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि भावना। भले ही आप सारा घर का काम करती हो, लेकिन भावना कुछ और रहती होगी। अरे फिर से मेरे को काम दे दिया, अरे जब देखो मैं काम करती रहती हूँ, ये जब देखो मेरे को कुछ कुछ अप्रिशिएट नहीं करती। एक एक्सपेक्टेशन लगा रहता है कि मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मेरे को कोई मेरे को कुछ बोल नहीं रहा, मेरे लिए तालियां नहीं बजा रहा, है ना। भले ही एक सास जो है, देवरानी जो अभी आई है, जॉब करती है, सिर्फ जॉब करती है, घर नहीं संभालती है, उसके लिए बहुत अच्छी भावना रखती है। और वो जेठानी जो पूरा घर का ख्याल रखती है, दिन भर तीनों टाइम खाना पकाती है, उसके लिए अच्छी भावना क्यों नहीं रखती है? क्योंकि ये जो देवरानी है वो अच्छी भावना रखती है, कॉल करती है, पूछती है कि माँ तुम ठीक हो, दवाई खा ली, फल फ्रूट खा लिया, मैं आऊँगी तो फिर हम बात करेंगे, अपना ख्याल रखना, अच्छी भावना से। वो भले ही ऑफिस में, लेकिन जो जेठानी है सारा घर का काम कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है कि मेरे को फिर से आवाज़ लगा दिया, अब मेरे को फिर से काम दे देंगी, पता नहीं क्या क्या, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, खटती रहती हूँ, मुझे तो कोई मानता ही नहीं है, मेरा काम को कोई देखता ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? भावना। आपकी जैसी भावना होगी, जैसा आंतरिक संवाद होगा, वैसा ही बाह्य जगत आपके साथ बिहेव करेगा। तो अगली बार से अवेयर हो जाइए। जैसे ही आपके अंदर कोई गलत भावना चल रही है किसी के प्रति, बस अवेयर हो जाइए, चेंज कर दीजिए। देखिएगा सामने वाला ऑटोमेटिकली अपने आप से चेंज हो जाएगा। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस भावना दृष्टिकोण चेंज कर लीजिए, वो वैसा ही एक्ट करेगा। जिस चश्मे से आप दुनिया को देखेंगे, वो उसी कलर से, उसी चश्मे के कलर से वो भी आपको देख रहा होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल।